ठंड का मौसम था और रात के 11 बज रहे थे। एक लड़का गहरी मुसीबत में था। ये लड़का ठंड के कारण काफ़ी ठिठुर चुका था, इसलिए एक रात के लिए इस गांव में पनाह चाह रहा था। लेकिन दोस्तों, गांव का कोई भी व्यक्ति इस लड़के को अपने घर में पनाह नहीं देता है। परेशान मजबूर होकर यह लड़का उस गांव से थोड़ी दूर जाता है। तभी अचानक इसे एक टेकरी पर एक घर बना हुआ दिखाई देता है। इस लड़के को यह घर देखकर इसके मन में यह उम्मीद लगती है कि शायद इस घर में रहने वाला कोई उसको एक रात के लिए पनाह दे दे। ये जो लड़का है उस टेकरी पर बने घर के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। इस घर के अंदर एक महिला सो रही थी। अचानक वह दरवाजा की खटखटाहट सुनकर अपनी नींद से उठ बैठती है और दरवाजे के पास आकर बोलती है कि आधी रात को कौन है जो मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है। लड़का जो है बाहर से आवाज़ देता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और आधी रात को मैं परेशान हो रहा हूँ। एक रात के लिए मुझे तुम्हारे घर में पनाह चाहिए। जो महिला होती है वह घर में चूंकि अकेली होती है, इसलिए वह इस लड़के को मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकती हूँ। लेकिन 1.5 से 2 घंटे के बाद जब लड़के की हालत ख़राब हो जाती है, उसकी परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तो उस महिला को उस लड़के पर दया आ जाती है और आधी रात को वह अपने घर में इस लड़के को सोने के लिए पनाह दे देती है। लेकिन दोस्तों, ये लड़का आधी रात को इस महिला के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कल्पना उस महिला ने भी नहीं की थी। कहानी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले एक आदिवासी लड़के की है। ये जो लड़का होता है वह काफ़ी गरीब होता है। जो इस लड़के की बहन होती है, उसका जो पति होता है वह आर्मी में होता है और अक्सर घर से बाहर रहता है, इसलिए उसके घर पर एक मोटरसाइकिल कई दिनों से रखी होती है। इसलिए उसके मन में विचार आता है कि ये मोटरसाइकिल उसके गरीब भाई को दे दें ताकि उसको काम में आए। अब दोस्तों, ये जो बहन होती है अपने भाई को इस मोटरसाइकिल लेने के लिए अपने घर बुलाती है। भाई अपनी बहन की ये बात सुनकर खुशी से झूम उठता है और अगले ही दिन अपनी बहन के घर वह मोटरसाइकिल लेने के लिए पहुंच जाता है। अब ये लड़का अपने बहन के घर जाने के लिए कुछ दूरी पैदल तय करता है और कुछ दूरी बस से तय करता है। शाम होते होते ये लड़का अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। बहन भी इसे देखकर खुश हो जाती है, इसे खाना खिलाती है और वह जो अटाले में मोटरसाइकिल रखी थी उस मोटरसाइकिल को वह अपने भाई को दे देती है। भाई जो है अपनी बहन से ये मोटरसाइकिल पाकर काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन अब मुझे घर जाना पड़ेगा। बहन जो है इस भाई को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जो इसका भाई होता है वह कहता है कि बहन मेरे पास ये तुम्हारी मोटरसाइकिल है, इसे जल्दी ही मैं घर चला जाऊँगा। अब दोस्तों, शाम के 8 से 9 बज जाते हैं, रात का अंधेरा छा जाता है। अब ये लड़का अपनी बहन के घर से ये मोटरसाइकिल लेकर निकलता है। तो लड़का होता है अपनी बहन के घर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूरी जाता है कि अचानक इसकी मोटरसाइकिल का पीछे का पहिया पंक्चर हो जाता है। अब ये इस गाड़ी का पहिया पंचर जुड़ाने के लिए जगह जगह भटकता है, दुकानों पर भटकता है और इसके पास पैसे के नाम पर मात्र केवल 40 रुपये होते हैं। अब दोस्तों, रात का माहौल था, इसलिए इस लड़के को कोई भी पंचर की दुकान आसानी से नहीं मिलती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस लड़के को एक पंचर की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर ये अपनी गाड़ी का पंचर जुड़वाता है। जब गाड़ी का पंचर जुड़वाता है तो उस पंचर वाले के 30 रुपये बन जाते हैं और लड़के के पास 30 से 40 रुपये ही रखे थे। ये सारा पैसा उस पंचर वाले को दे देता है। अब दोस्तों, वहाँ से फिर से ये लड़का अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी जाता है कि अचानक इसकी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है और आगे का पहिया भी पंचर हो जाता है। अब लड़का फिर से काफ़ी गहरी मुसीबत में पड़ जाता है। इधर ठंड का मौसम था, काफ़ी गहराई से ठंड पड़ रही थी, काफ़ी खतरनाक ठंड पड़ रही थी। ठंड के मारे ये लड़का ठिठुर रहा था और दूसरी तरफ उसकी जो मोटरसाइकिल थी वह उसका साथ नहीं दे रही थी। अब लड़का थक चुका था, परेशान हो चुका था। मन ही मन ये समझ जाता है कि अब वह रात में अपने घर नहीं जा पाएगा, इसलिए वह उस गाँव के आस पड़ोस के रहने वाले लोगों के पास एक रात के लिए पनाह मांगता है। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस लड़के को आधी रात में अपने घर पर पनाह नहीं देता है। लड़का जो है ठंड के मारे ठिठुर रहा था, भूख के मारे व्याकुल हो रहा था और मोटरसाइकिल से काफ़ी परेशान हो रहा था। अभी इस गांव से ये 5-7 किलोमीटर दूर जाता है, तभी इसे एक सुनसान जगह, एक ऊंची टेकरे पर एक घर दिखाई देता है। लड़के के मन में उम्मीद की किरण जागती है कि शायद इस घर में रहने वाला कोई फरिश्ता इसको एक रात के लिए पनाह दे दे। लड़का ठिठुरता हुआ उस घर के पास जाता है और उस घर के दरवाजे की कुंडी बजाता है। उस घर के अंदर एक महिला अपनी नींद में सो रही थी। घर के दरवाजे की कुंडी की आवाज़ सुनकर ये महिला अचानक अपनी नींद से उठ बैठती है और दरवाजे के पास आकर पूछती है कि आखिर आधी रात को कौन है जो मेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। लड़का जो होता है वह बंद दरवाजे के बाहर से ही कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो चुकी है। ठंड काफ़ी बढ़ रही है, मैं ठंड के मारे ठिठुर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक रात के लिए तुम्हारे घर में पनाह चाहिए।
जो महिला होती है वह चूंकि घर में अकेली रहती है, इसलिए वह इस लड़के को अपने घर में पनाह देने से मना कर देती है। लड़का जो है लाख कोशिश करता है, उसे अपने घर में पनाह देने के लिए मनाता है, लेकिन जो महिला होती है वह स्पष्ट शब्दों में उस लड़के को मना कर देती है। लेकिन जो लड़का होता है वह अब उसके पास दूसरा कोई सहारा नहीं होता है, इसलिए वह उस महिला से कहता है कि एक बार आप दरवाज़ा खोल के देखिए, मेरी स्थिति को देखिए, यदि आपको दया आए तो मुझे आपके घर में पनाह दे देना। अब दोस्तों जो महिला होती है वह इस लड़के की बातों में आ जाती है और घर के दरवाजे की कुंडी खोलती है, तो हकीकत में जो लड़का था वो ठंड के मारे ठिठुर रहा था और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन जो महिला होती है ये फिर भी इस लड़के को अपने घर में पनाह नहीं देती है और उसे कहती है कि यदि तुम ठंड से ठिठुर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ लकड़ियाँ दे देती हूँ, इस लकड़ियों को जलाकर तुम अपनी ठंड दूर कर लो, और एक कंबल दे देती हूँ जिसे तुम ओढ़ कर सारी रात बिता लो। अब दोस्तों लड़का मजबूर हो जाता है, इसलिए वह इस महिला से लकड़ी और एक कंबल ले लेता है और इस लकड़ी का ताप जलाकर आधी रात को तापने लगता है। अब दोस्तों आधे घंटे के बाद ही जो उस महिला ने वो लकड़ी दी थी वो सारी ताप में ख़त्म हो चुकी थी, वो सारी जलकर राख हो चुकी थी। अब इस लड़के के पास ठंड से बचने का कोई साधन नहीं बचा था और 10 मिनट होते हैं कि ऊपर से बारिश अलग होने लग जाती है। बारिश में पूरा जो लड़का है वह भीग जाता है। जो अंदर सोई हुई महिला थी उसका जो दिल है वो मानता नहीं है, वह एक बार फिर से इस लड़के को देखने के लिए उड़ती है। वह देखती है कि बाहर जो है बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण फिर से वह लड़का पूरा भीग चुका है और पूरा ठिठुर रहा है। उस लड़की के मन में इस लड़के के प्रति दया आ जाती है और वह फिर इस लड़के को अपने घर में एक रात रुकने के लिए पनाह दे देती है। लड़का इस महिला की दया देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लड़का जो होता है इस महिला के कहने पर उसके घर में एंट्री ले लेता है और उसके एक रूम में सो जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए ये जो महिला थी ये अपने घर में अकेली थी, जवान थी और खूबसूरत थी। ये जो लड़का था आधी रात को इसके मन में विचार आता है कि ये जो महिला है अकेली है, क्यों ना इसका मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया जाए। अब दोस्तों यही सोचकर ये जो लड़का होता है उस महिला के रूम में चला जाता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छा समझकर अपने घर में पनाह दी, लेकिन तुम मेरे ही साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो। लड़का उस लड़की की एक बात नहीं सुनता है और उसके साथ गंदी हरकतें करता है और लगातार 1.5 से 2 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है। महिला चीखती है, चिल्लाती है, उसे छोड़ देने की दुआई देती है, लेकिन वह लड़का उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता है और 1.5 से 2 घंटे तक उसे अच्छी तरह से नोच लेता है तो उसे छोड़ देता है और वहाँ से भाग निकलता है। महिला अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि भगवान भी मेरे साथ कैसा न्याय कर रहा है, जिस लड़के को ने अपने घर में पनाह दी उसी लड़के ने मेरे साथ इस प्रकार की दरिंदगी की। अब दोस्तों महिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह इस लड़के को सबक सिखाना चाहती थी। ये जो लड़का था ये तो भाग चुका था, लेकिन इसकी मोटरसाइकिल उस महिला के घर के आंगन में ही खड़ी रह गई थी। जो महिला थी ये बहुत ही शिक्षित और समझदार थी, इसलिए उसके घर के आंगन में जो गाड़ी पड़ी थी उस गाड़ी का नंबर एंट्री करती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन जाकर यह महिला उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस से कहती है कि एक लड़का आधी रात को मेरे घर पर आया था और जब मैंने उसे रात ठहरने के लिए मेरे घर में पनाह दी तो उसने मेरे साथ दरिंदगी की और मेरे साथ गलत संबंध बनाए। जो पुलिस होती है वह इस महिला के कहने पर उसकी एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारे पास उस शख्स की, उस लड़के की कोई निशानी हो जिसे हम आसानी से पकड़ सके तो बता दो। जो लड़की होती है, जो महिला होती है, उसके पास उस लड़के की मोटरसाइकिल होती है, वह उसका नंबर बता देती है। जब पुलिस इस मोटरसाइकिल की आरटीओ से जानकारी निकालती है तो पुलिस को पता लगता है कि यह जो मोटरसाइकिल है एक आर्मी मैन की है और उसका नाम रंजीत है। पुलिस इस रंजीत के घर चली जाती है। रंजीत के घर जब पुलिस जाती है तो आदिवासी लड़का था, उसकी बहन पुलिस को घर पर मिलती है। पुलिस उस महिला से पूछती है, पुलिस उस लड़की से पूछती है कि रंजीत नाम का लड़का यहाँ पर कौन रहता है। ये जो आदिवासी महिला होती है, ये जो आदिवासी लड़के की बहन होती है, ये कहती है कि रंजीत तो मेरे पति का नाम है और वह आर्मी में जॉब करते हैं। पुलिस जो होती है उसे पूछती है कि इस नंबर की गाड़ी तुम्हारे पति के नाम से है, तो ये जो महिला होती है ये कहती है कि हाँ ये मेरे ही पति के नाम से है और कल मैंने ये मोटरसाइकिल अपने भाई को दी थी। तो जो पुलिस है इस लड़की की स्टोरी सुनकर इसको अपने साथ ले जाती है और जेल की कोठरी में बंद कर देती है और इसे कहती है कि बता तेरे भाई का एड्रेस क्या है, क्योंकि तेरे भाई ने एक महिला के साथ आधी रात को गलत काम किया है। लड़की होती है यह उस लड़के की बहन होती है, इसलिए इसे उस लड़के का एड्रेस पता होता है, इसलिए यह तत्काल पुलिस को उसका एड्रेस बता देती है। पुलिस इस पते को लेकर उस आदिवासी लड़के के घर पहुंच जाती है। वह घर पर ही होता है, इसलिए पुलिस उसे आसानी से पकड़ लाती है। तो जो पुलिस होती है इस लड़के को उठा लाती है और फिर थाने में बंद करके इसकी खूब सारी धुलाई करती है और फिर पुलिस इससे कहती है कि जिस लड़की ने, जिस महिला ने तुझे रात में घर पर रुकने के लिए पनाह दी, तूने उसी लड़की के साथ दगाबाजी की। तो ये जो लड़का होता है शुरू में तो पुलिस को बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन पुलिस जो है
उस महिला को उस आदमी के सामने पेश करती है और कहती है कि बता, ये जो महिला खड़ी है इसने तुझे कल रात घर पर रुकने के लिए पनाह नहीं दी। लड़का होता है, उसके सारे सबूत पुलिस ने उसके सामने खोल के रख दिए थे, इसलिए लड़का अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैं ठंड में काफ़ी ठिठुर रहा था और इस महिला से मैंने एक रात के लिए घर में पनाह मांगी थी। इस महिला ने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में मुझे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन अकेली महिला को देखकर मेरे मन में गलत भाव जाग गए थे, इसलिए मैंने इसके साथ गलती से ये हरकत कर दी। तो दोस्तों, पुलिस जो होती है इस लड़के के बयान के आधार पर इसे कोर्ट में पेश कर देती है, जहाँ से कोर्ट इस लड़के को जेल पहुँचा देती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।